कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP आप सपोर्ट करते हैं भाई साहब, तो कॉकरोच की फोटो अपने DP पे लगाइए, ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं। अब असल में कॉकरोच क्या है और इन कॉकरोचों की फौज धरातल पर है या फिर वो इंस्टाग्राम पर ही है, ये जानने के लिए आज हम जयपुर की सड़कों पर निकले हैं। तमाम सारे युवा आप हमारे साथ देख पा रहे हैं अभी अभी कोचिंग से बाहर आए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ भाई साहब, कॉकरोच की आपकी लाइफ में क्या परिभाषा है? कॉकरोच देखो तो जो बंद ऐसी कमरों में बैठे सरकार के नुमाइंदे, वो युवा जो बेरोजगार है उनको कॉकरोच समझ रही है और इसे बयान दे रही है ये जो युवा बेरोजगार है ये कॉकरोच के समान ही है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि ये युवा बेरोजगार कॉकरोच है, तो ये आपको दिखा देंगे कि आने वाले समय में चुनाव में हर जगह कि ये युवा जागरूक हो चुका है और ये सड़कों पे उतरकर आपके सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। जैसे कि विनोद जाखड़ को देख लो आप, पिछले 3-4 दिन से सीकर में, जयपुर में रैली की, कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्टर लेके वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि धरातल की सोशल मीडिया पे ही उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, धरातल पे भी वो काम हो रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है विनोद जाखड़ यानी कांग्रेस पार्ट 2 है CJP, कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस की पार्टी है? नहीं, कांग्रेस की पार्टी नहीं बोल सकते हम ऐसे, लेकिन विनोद जाखड़ जो सरकार के खिलाफ, मान लो कि जो पेपर लीक ऐसे कुछ मामले होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो इसलिए हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप सब अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? कौन कौन कॉकरोच मानता है? नहीं मानते? बेरोजगार युवा कॉकरोच मानते हैं और सरकार यही समझ रही है। भाई साहब देखिए, कॉकरोच रहता कहाँ है ये सभी को मालूम है, तो सरकार युवा बेरोजगारों को नाली के समान ही समझ रही, नाली में रहते हैं ऐसा ही समझ रही है। क्या आप ऐसा भी मानते हैं? मानते हैं हम। भाई साहब का सपोर्ट कौन कौन कर रहा है यहाँ पर, कि कौन कौन कॉकरोच है और यहाँ पर गटर में रह रहा है? भाई साहब बताइए, कोई मानता है? सरकार की नजरों में युवा गटर में ही रह रहे हैं, देख लो आप। देखिए, अच्छा आप एक बात बताओ, आज अभिजीत दीप के बोस्टन में बैठे बैठे सबको पागल बना रहा है, यहाँ पर जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो विनोद जाखड़ है, जमीन पर दिख रहा है ना नेता। इंस्टाग्राम की लड़ाई और सोशल मीडिया की लड़ाई के बीच में क्या फर्क मानते हैं? तो आप ऐसा देख लो, प्रधानमंत्री को देख लो देश के, यहाँ बोल रहा है विदेश मत जाओ, उधर मत घूमो, इधर मत, अब खुद यहाँ से भाग गया वैसे भाषण दे के, वो क्या सही कर रहा है देश के साथ? मेलोडी दे के वो ऐसे। मेलोडी का प्रभाव यहाँ पर कितना है, चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। अभी अभी इन्होंने बोला कि मोदी साहब हमको तो मना कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने में और हमारे जाने में दिन रात का फर्क है, आपको पता है? हाँ बताइए, वो डायलॉग क्या था, बोलिए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या फालतू घूम रहे हैं? जो युवा बेरोजगार वो खुद ही अपने आप को बेरोजगार मान रहा है। नेताजी ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि अब जो नौकरी वाला है वो बेरोजगार थोड़ी है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसकी कोई लाइफ ही नहीं, वो बेरोजगार है। जो आदमी पढ़ रहा है, सीख रहा है और कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है, वो थोड़ी बेरोजगार है। जो फोन चला रहा है वो बेरोजगार ही रहेगा, इसमें क्या है? एग्जैक्टली इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब जो फ़ोन चला रहा है वो बेरोजगार ही है। अगर आप 10 से 11 घंटे फ़ोन चला रहे हो दिन का, तो आप सदस्यता ले सकते हो कॉकरोच जनता पार्टी की, ये उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है साफ साफ। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या ये रविंद्र सिंह भाटी, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, ये क्या फालतू लोग हैं? क्या बोलेंगे आप लोग? युवा नेताओं को बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, किसको पहचानते हो? सचिन पायलट। अभिजीत दीपके का नाम सुना था इससे पहले? नहीं। आम आदमी का पाला हुआ कॉकरोच है वो पता था? नहीं। तो क्या लगता है आपको कि ये विदेश में बैठी हुई सरकार जो बनाने की कोशिश कर रहा है, ये धरातल पर उतरकर बदलाव कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा मैम। कॉकरोच जनता पार्टी का मंत्री बनने से पहले जब ये राजनीति में नहीं था, उससे पहले आप जानती थी क्या नरेंद्र मोदी को? कोई नहीं जानता था ना। तो धीरे धीरे धरातल से उठेगा। अपन आज वहाँ तक पहुँचा है, वो कुछ तो है ना उसमें, लोग उसके फैन हैं। बीजेपी आज से पहले नहीं, 2 बार सरकार बना चुकी है, उससे पहले थी क्या? कांग्रेस थी, काम नहीं किया, चली गई। बीजेपी तो आना जाना इनका तो लगा रहेगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे पार्टी बनाना और सोशल मीडिया से बाहर निकलकर आज हनुमान बेनीवाल को कितना हो गया एडी चोटी का जोर लगाते हुए, घिसते हुए, क्या बना पाया क्या वो सरकार अपनी? सरकार नहीं बना, सरकार मायने नहीं रखती है मैम। सरकार कौन बनाता है? सरकार अभी शुरुआती दौर हम वोट देकर बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल। जनता जब उन लोगों का सपोर्ट नहीं करती जो दिन रात खटते हैं आप लोगों के लिए, आपके मुद्दे उठाते हैं, तो क्या इंस्टाग्राम पर सरकार बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो रंग ला पाएगी आपके लिए? रंग ला पाएंगे मैम। आप फ्यूचर में सोचते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना लेगी?
बिल्कुल बना सकती है अगर वो धरातल पर काम करेंगे और जो युवाओं के लिए काम करेगा वो सरकार निश्चित बना सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार नहीं बने। यानी कि आपको राजनीति का ज्ञान है ही नहीं भाई साहब। एक कॉकरोच यहाँ पर मिल गया है हमें, जो अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर फॉलोवर भी बता रहा है और बोल रहा है कि राजस्थान में सरकार बनाएगा। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, सबने फॉलो किया है। तो कुछ लोगों ने फॉलो किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। और जी इंडिविजुअली मैं बताना चाहूँगा कि एक आइडियल पॉलिटिकल लीडर वो होता है, जैसे बेसिकली अपन बताए, जो युवाओं के लिए, युवाओं को न तो ट्रेंड चाहिए, न मतलब किसी सरकार का सपोर्ट चाहिए। युवा उसी सरकार को बनाएगा जो उसके लिए काम करेगा। जैसे पेपर लीक जैसे मैटर बंद होंगे, हमारे लिए वैकेंसीज आएगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और एक आइडियल पॉलिटिकल लीडर जैसा होना चाहिए रविंद्र सिंह भाटी, जिसको वो व्यक्ति कैसे जीता है, वो उसको ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था, वो बंदा जीता है, ना ही उसकी पर्टिकुलर जाति के बेस पे जीता है। उसने उस इलाके में 36 कौम की राजनीति की है। 36 कौम की राजनीति करके जीतना बहुत ही बड़ी बात है। और उस टाइप का अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आएगा तो इवेंचुअली सारे युवा उसको सपोर्ट करेंगे। और डेफिनेटली आई होप कि राजस्थान के इन फ्यूचर सीएम रविंद्र सिंह भाटी ही हों। क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए डिबेट करते करते हमें फ्यूचर रविंद्र सिंह भाटी मिल चुका है, जो समझता है कि असली पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर ज़रूर होंगे, लेकिन जो असल में राजनीति का ज्ञान रखते हैं उन्हें पता है कि असल में नेता कैसे बना जाता है। मैम कॉकरोच पार्टी के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली वो एक ट्रेंड है, और ट्रेंड के आजकल का युवा हर बार ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे ट्रेंड में वो ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी वो लोग चल रहे हैं, बेसिकली वो भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि युवा अपनी आवाज़ उठा सके, पर बेसिकली वो सही प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर आवाज़ उठा। वो लोग भी अपनी एक पर्टिकुलर मानसिकता लेके आ रहे हैं। अगर उनकी मानसिकता सही होती, आज बेसिकली राघव चड्ढा ने अभी थोड़े दिन पहले कैंपेन चलाया था राज्यसभा में, हर जगह वो बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ अगर राघव चड्ढा ने अपनी इंडिविजुअल पार्टी बनाई होती और वो बीजेपी ज्वाइन नहीं की होती, मैं कह रहा हूँ देश का प्रत्येक युवा आज राघव चड्ढा के साथ होता, क्योंकि लोगों ने उनमें फ्यूचर देखा था। और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके वो फ्यूचर को इवेंचुअली खुद का ही खत्म किया है। उन्होंने पैसा वो अब वो कहीं के नहीं रहे। बेसिकली युवा वो आज मैं कह रहा हूँ हमारे बीच से अगर कोई नेता जा रहा है, वो हमारी आवाज़ उठा रहा है, हम सब उसके साथ हैं। यानी कि आज का युवा ऑप्शन तलाश रहा है, बशर्ते वो किसी बीजेपी, कांग्रेस या तीसरी पार्टी में ना जाके अपना खुद का इंडिविजुअल बनाए। बीजेपी इज नॉट द बेस्ट पार्टी इन आवर कंट्री, बीजेपी इज बेस्ट अमंग वर्स्ट। एग्जैक्टली जो आपने सुना है, ये है वो युवा की आवाज़ जो वो चाहता है कि अगर बदलाव लाना है तो अपने दम पर धरातल पर उतरो, किसी पार्टी का सहारा मत लो। यानी कि देश का युवा बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है और आने वाले समय में जी इफ वी वांट टू चेंज आवर लाइफ देन वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। मतलब खुद को ही चेंज होना होगा। कोई हमारे लिए कुछ परिवर्तन लाएगा नहीं, ना कॉकरोच पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। इवेंचुअली जो भी करना है हमको खुद को करना है। हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट कहाँ चाहिए कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। अगर वो क्रिएट नहीं करेंगे, हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तालियां बजा दीजिए भाई साहब, इन्होंने बहुत ही सोच समझकर हर एक शब्द को नाप तौल कर यहाँ पर बोला है। तो ये है वो देश का युवा जो चाहता है कि बदलाव लाओ तो सबसे पहले खुद बदलो, दूसरे को दोष मत दो। कैमरामैन शुभम एंड आदित्य के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।